हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कंपटीशन एग्जाम के सारे पैटर्न को, एक एक पैटर्न को, उसी पैटर्न में हम आपको कुछ और चीजें बताने के लिए लाए, समझाने के लिए आए, ताकि आपको कंपटीशन एग्जाम में हेल्प मिल सके। इससे पहले हम एक टीआरई जो बिहार टीचर एग्जाम का सिलेबस था उसका हमने छोटा सा जिक्र किया था। अब हम उनके अंदर या और भी एग्जाम है, यूं कहे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए मैथ का कंबाइंड सिलेबस लेके आए हैं। आप इस सारे सिलेबस को अगर कवर अप कर लेते हैं तो आपका जो है किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो मुख्य मुख्य कुछ प्रश्न टॉपिक है जो कॉमन टॉपिक है, इसको आप पढ़े भी होंगे। आप वन से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और आप क्लास 10 तक लगभग लगभग सारा चैप्टर आ जाता है जो आप पढ़े होंगे। उसी चैप्टर से आपको पूछ लिया जाता है, एक आध चैप्टर को छोड़कर। तो इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं उसको डिस्कस करेंगे, आप बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो मैथ सिलेबस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जिसमें रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा, सीटेट, एसटेट या टीआरई या अन्य भी एग्जाम हो, सब में ये कॉमन सिलेबस है। इस सिलेबस को देखिए तो आपका नजर आएगा सबसे पहले नंबर सिस्टम, जो मैथ का एक आधार है। यह चैप्टर आपने शुरू से ही नंबर सिस्टम क्लास 10 तक पढ़ा होगा और हर एक क्लास में नंबर सिस्टम देखने को मिला होगा। सभी क्लास में छोटे छोटे और स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, तो उस सारे का एक तरह से आप सीखे हुए हैं, बस उसको एक बार रिवीजन करना है, अपने आंखों के सामने से गुजारना है बेसिक चीजों को और पकड़ना है। तो बस यही है जो कि आप पढ़ चुके हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ याद कीजिए, आप 2 या 3 क्लास से ही एलसीएम एचसीएफ सीखना शुरू कर दिए होंगे, लघुत्तम और महत्तम समाप्त वर्ग तक। तो ये भी आप सीखे होंगे और 6, 7, 8 इस सब में देखे होंगे इसका प्रयोग, और 9, 10 में भी इसका प्रयोग होते रहता है, तो ये भी देखे होंगे। सिंप्लीफिकेशन, इसमें हम लोग मुख्यतः कहे तो बोर्ड मास को पढ़ते हैं और उसमें जानते हैं कि कैसे क्या इसका हल किया जाता है। पहले किसका, पहले जैसे ब्रैकेट का होता है, फिर ऑफ का होता है, उसके बाद आ जाता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम लोग इसमें सीखते हैं और सीखे भी होंगे। तो आप याद कीजिए, सारा विषय, सारा चैप्टर आप पढ़े हैं, बस इसी को आप क्या करना है कि रिवीजन करके और कुछ कुछ एडवांस लेवल तक का जो है देख लेना है, ताकि आपका एग्जाम में कुछ न छूटे। फिर देखिए फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब याद कीजिए, आप 4 क्लास में जैसे ही प्रवेश करते होंगे, फ्रैक्शन आप और डेसिमल दोनों का आपका जो है पढ़ाई स्टार्ट हो जाता होगा, और ये सभी क्लास में चैप्टर से रिलेट करके दूसरे चैप्टर में भी यह मिलकर आप पढ़े होंगे। तो ये फ्रैक्शन और डेसिमल, भिन्न संख्या और दशमलव संख्या। उसके बाद याद कीजिए स्क्वायर एंड क्यूब रूट, जो क्लास 8 में पढ़े थे और खूब अच्छे से स्क्वायर एंड रूट लिया गया था। तो इसको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगा था, कैसे निकालना था स्क्वायर, कैसे रूट निकालना था, तो इसको हम लोग देखे थे। तो इसी को हम लोग रिवीजन करते हुए और देखेंगे कि कैसे क्या एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। फिर देखिए एवरेज। एवरेज याद कीजिए, क्लास 6, 7, 8 में एवरेज भी हम लोग थोड़ा बहुत करके चैप्टर पढ़े थे, फिर आप 9th में 10th में पढ़े होंगे एवरेज। फिर उसके बाद देखिए परसेंटेज। परसेंटेज 6 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके 6, 7, 8 में आप पढ़े ही होंगे परसेंटेज, तो इसको भी देखना है। इसके बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका भी अगर हम कहें तो क्लास 4 और 5 से यह चैप्टर शुरू हो जाता है। तो फिर 6, 7, 8 में तो हाँ ही इसको भी हम लोग पढ़े हैं, बस इसको रिवीजन करना है, देखना है। पार्टनरशिप, अब याद कीजिए पार्टनरशिप का जो है, जब हम लोग परसेंटेज जो पढ़ रहे थे उसी चैप्टर से रिलेटेड था, थोड़ा बहुत पढ़े थे, इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस, क्लास 6, 7, 8 इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप सीखे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। उसके बाद है डिस्काउंट।
डिस्काउंट में भी हम लोग मुख्य तौर पर 7 और 8 में पढ़े थे डिस्काउंट, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। इसके बाद आइए देखिए सिंपल इंटरेस्ट। याद कीजिए क्लास 8 का फेवरेट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे अगर कोई चैप्टर था, ऐसा लग रहा था 6 8 क्लास में, तो यही 2 चैप्टर था। एक तो स्क्वायर रूट, एक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक और जो हम लोगों के समय में एलजेब्रा का, बीजगणित का एक किताबें अलग हुआ करता था, तो वो देखे थे। तो ये काफी अच्छे चैप्टर थे और हम लोग सीखे थे मजे मजे में, काफी परेशानी भी हुई। तो इसको हम लोग देखेंगे और एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन को रिलेट करके सीखेंगे। इसके बाद देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये भी थोड़ा बहुत उसमें सीखे थे, लेकिन और इसमें हम कहेंगे कि उसमें तो थोड़ा बहुत था ही, लेकिन अब इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का सीखना है। अब देखिए प्रॉब्लम ऑन एज, ये आप 9th और 10th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे। पिता की उम्र बेटे की उम्र से 5 वर्ष ज्यादा है, तो ये प्रॉब्लम एंड एज का भी चैप्टर हम लोग 9th में और 10th में भी अच्छा से पढ़े थे। इसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का चैप्टर हम लोग 8 क्लास 9 और 10th में भी थोड़ा थोड़ा करके देखे थे और सीखे थे, तो उससे रिलेटेड है ये सारा चैप्टर। देखिए पार्ट एंड क्वेश्चन, ये चैप्टर 8 क्लास से आपको स्टार्ट हो जाता है, 9th में भी मिलता है और 10th में भी मिलता है, तो इसको भी हम लोग उसमें सीखे थे। इसको भी रिवीजन करेंगे, बेसिक चीजों को समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है आप बेसिक चीज को पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपका बेसिक ही पूछता है। अब बेसिक क्लियर है तो उसी में थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन डाल देता है, बस उसको समझना है और हम लोगों का एग्जाम तक आसानी से सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अब याद कीजिए क्लास 8 का ही मुख्यतः, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इसका कितना अच्छा से पढ़े थे, 9th में और 10th में भी पढ़े थे। फिर बोट एंड स्ट्रीम, अब ये 8 9 10th में भी थोड़ा थोड़ा करके था, तो अभी मुख्यतः देखिएगा 9th और 10th में है ये चैप्टर, तो इसको भी हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे और सारा आप देख लीजिएगा कहाँ से चैप्टर है और आपने पढ़ा था, बस उसी को एक बार बेसिक रिवीजन कीजिए। ये सारा का सारा हम बेसिक पढ़ ही दे रहा है, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, तो हम लोग देखे थे 9th और 10th में ट्रेन वाला भी, और 8 में शायद नहीं थे, लेकिन 9th और 10th में आपको ट्रेन वाला भी क्वेश्चन मिल जाता है। एलजेब्रा, देखिए 3 चैप्टर बताए थे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और स्क्वायर एंड रूट और एलजेब्रा। ये क्लास 8 का फेवरेट टॉपिक, फेवरेट चैप्टर था। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आपका जो है अभी तो देखें क्लास 3 से ही शुरू कर देते हैं बेसिक ज्योमेट्री को पढ़ाना, तो हम लोग वहां से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारी चीज जानते होंगे, बस रिवीजन करना है। यूं कहे कि आपको जो एक नींव तैयार है उस पर पॉलिश देना बाकी है। मेंसुरेशन, अब मेंसुरेशन भी आप 3 क्लास से ही शुरू है, आप उसी समय से पढ़ते आ रहे हैं, तो 10th तक आसानी से सारा चैप्टर को उसको बेसिक बेसिक करके आप सीखे होंगे, तो बस उसी को रिवीजन करना है। अब देखिए एक है ट्रिगोनोमेट्री, यह मुख्यतः 10th क्लास का और सबसे फेवरेट चैप्टर, सबसे हाईलाइटेड चैप्टर जो है ये ट्रिगोनोमेट्री। लगभग क्लास 10th में 20 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाता है, तो वहां से ये हम लोग पढ़े थे, रिवीजन कर लेंगे। और हाँ, आपको बहुत सारे चैप्टर ऐसा होगा जो आपको इजी लगा होगा और बहुत सा टफ लगा होगा, तो ये सारे चैप्टर जो आपको इजी है वो तो आप सीख ले हैं, और जो अगर टफ लग रहा है उसको हम लोग थोड़ा सीखने का प्रयास करेंगे, हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस, क्लास 10th, याद कीजिए दोनों चैप्टर मिलाकर कितना अच्छा से प्रश्न पूछे जाते थे। उसके बाद ये डाटा वाला जो है क्लास 3 से ये डाटा हैंडलिंग का चैप्टर जो है स्टार्ट कर देते हैं। छोटे छोटे डाटा कलेक्ट करना, उसको डिवाइड करना, उसको अरेंज करना, ये सिखाया जाता है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी चैप्टर भी है, सीखे भी हैं। उसके बाद स्टैटिक्स हैं, उसी डाटा से रिलेटेड है, तो इसको भी हम लोग पढ़े हैं क्लास
स्टैटिक वाला में देखिएगा कि दोनों चैप्टर 9th और 10th में अच्छा से पढ़े होंगे। बाकी और भी पीछे 7, 8, 6 और यहाँ तक के 4, 5 में भी है ये सारा चैप्टर। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो है ये चैप्टर आपको 9, 10, 8 में भी है, 6 में भी है, 7 में भी है। ये हम लोग मुख्यतः 10th क्लास में है, जो हम लोग प्रायिकता के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग पढ़े थे। और याद होगा कि बहुत ही इजी जो भी चैप्टर था क्लास 10th में, यही चैप्टर था प्रायिकता। इसके बाद देखिए क्लॉक। क्लॉक जो चैप्टर है ये भी क्लास 3 से स्टार्ट हो जाता है। ये समय से रिलेटेड प्रश्न होता है, और कैलेंडर, तो ये दोनों शुरू से ही क्लास 3, 4 से ही शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे करके हम लोग इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जान लेते हैं। तो ये सारा का सारा चैप्टर हमने आज देखा कि किस प्रकार से जितने भी चैप्टर हैं हम लोग 10th तक पढ़ चुके हैं। और किसी को इजी, किसी को टफ लगा होगा, कुछ कुछ चैप्टर होता भी है जो चैप्टर टफ लगता है उसको बच के निकल लेते हैं, लेकिन अब आप लोगों को फिर से जानना होगा, समझना होगा और पढ़ना होगा। किसी भी चैप्टर से घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो बहुत सारे साधन उपलब्ध हो गए हैं कि आप एक एक चैप्टर को बारीकी से समझ सकते हैं और इसको आप कवर कर सकते हैं। तो ये आज का रहा हमारा मैथ का सिलेबस। अब हम करेंगे क्या, आगे का जो प्लान बनाते हैं कि एक एक चैप्टर से, जो हमने कहा था कि सबसे पहले जानना होता है एग्जाम का पैटर्न। तो आप एग्जाम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उसको डिसाइड कर लीजिए, उसका सिलेबस लीजिए और ये सिलेबस मैच कर लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले जो नंबर सिस्टम उठाएंगे तो डायरेक्ट पढ़ना नहीं शुरू करेंगे, PYQ क्वेश्चन को कलेक्ट करेंगे और उससे रिलेट करके पढ़ेंगे कि ये सारे प्रश्न कहां से और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो हम भी कुछ कुछ प्रश्न लाएंगे आप लोगों को के लिए, और जानने का प्रयास, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे से पढ़ना है। इससे आपका बेसिक कवर हो जाएगा, सारा का सारा चीज कवर हो जाएगा। एक बार बेसिक करना है, एक बार बेसिक कर लिए तो फिर आप एडवांस तक की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा होगा तो आगे भी बने रहें, और क्योंकि कुछ ना कुछ हम वीडियो लाते ही रहेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।